हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। आज अपन देखने वाले हैं बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज जो आपकी चल रही है। क्लास नंबर सेकंड आपके सामने है। जीएस जीके और स्टैटिक जीके वाले पोर्शन आप सभी को पता है 50 नंबर क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रखती है बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज लेके आए हैं आपके लिए। क्लास नंबर आपकी सेकंड है, क्लास नंबर 1 आपकी अपलोड हो चुकी है, जाके आप देख सकते हैं। ये क्लास आप रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पर देख रहे हैं। और आप सभी को पता है कि रीजनिंग का जो पोर्शन आपके 35 नंबर का है। तो रीजनिंग के लिए जो क्लासेस आपकी चल रही है 11 बजे लाइव चल रही है, सचिन सर आपको करवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि रीजनिंग अड्डा करके अपनी ऐप है, इसको ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको क्यूज, लाइव टेस्ट और आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगी। ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो कंटेंट है आपका स्टूडेंट, ये आपका कंटेंट जो प्रीमियम कंटेंट है आपका। ठीक है, आप 2 क्लासेस में आप इसका आप 2 क्लास की पीडीएफ आपको एकदम फ्री मिलने वाली है। 2 क्लास की पीडीएफ, ठीक है। और ये 500 एमसीक्यू की आपकी एक पीडीएफ आपको मिलेगी, जिसके अंदर आपको एक ही पीडीएफ के अंदर आपको 500 एमसीक्यू आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लास आपकी रहने वाली है, इस क्लास के अंदर आपके हर एक क्लास के अंदर आपके 50 एमसीक्यू आएंगे। 10 क्लास आपको मिलेगी, 500 एमसीक्यू देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ये जो पीडीएफ है, पीडीएफ के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 8005923181 पे। शानदार आपकी क्लास है, इन क्वेश्चनों को आप देख जाइए। इसके बाद आपको एक पीडीएफ आपको साथ में फ्री मिलेगी 1000 एमसीक्यू सीरीज़ की। ठीक है, वो पीडीएफ के बारे में, इन डिटेल के बारे, इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस नंबर पे आपको डिटेल मिल जाएगी। बाकी जो आगामी जो क्लासेस आएंगी उसको आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। कंटेंट को सबसे पहले पहले आप देखिए, कंटेंट आपका बड़ा शानदार है। कंटेंट आपको बहुत ही शानदार देखने को मिलने वाला है। ये इस प्रकार के कंटेंट है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना, तो चलो सेशन को लाइक करो, शेयर करो। जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 2 मार्च आपके पास बचा है। ये टाइम आपका केवल प्रैक्टिस करने का आपके पास टाइम है, केवल केवल प्रैक्टिस का ही टाइम है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। नंबर आपके सामने आ ही रहा है। ठीक है, और पीडीएफ आपको 2 ही क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी फ्री में। बाकी जो पीडीएफ आपको मिलेगी वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, देखिए जान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कौन से राज्य में स्थित है। इन सभी ऑप्शन में से बताइए, इसका आंसर अपना होगा मध्य प्रदेश में स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। ठीक है, पन्ना नेशनल पार्क अपना कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इस प्रकार से। 1994 में भारत का 22वां बना था, मध्य प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य आपका ये घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका ये सेकंड है। बताइए विद्युत धारा को मापने के लिए किस एसआई इकाई का उपयोग किया जाता है। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर का यूज किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए। एसआई की इकाई क्या है आपकी, एम्पियर है आपकी। द एसआई यूनिट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट द एम्पियर ए। ठीक है, तो इट इज़ द नेम आफ्टर द फ्रेंच मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन एंड मेरी एम्पियर, who is the considered father of the electrodynamic electrical current with flow. The electrical charges typically measure in amperes. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोथल का प्रमुख हड़प्पा स्थल आपको बताना है कहाँ पर स्थित है। ये आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है आपका। कहाँ पे स्थित है, ये आपका गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी गुजरात। ठीक है, इस क्लास को आप एग्जाम से पहले देख जाइए। आरपीओ कॉन्स्टेबल एग्जाम से पहले 500 एमसीक्यू सीरीज है आपकी, 10 क्लास आपकी आएगी। 500 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, लोथल एक प्रमुख हड़प्पा सब स्थल है, गुजरात के साबरमती और भार्गव नदी के संगम में कैम्बिक खाड़ी के पास आपका स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। भारत की पहली रेलवे लाइन के बीच खोली गई थी, आपको बताना भारत की पहली रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक आपकी खोली गई, आपको ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। पहली आपकी जो बम्बई से थाने के बीच में आपकी जो खोली गई थी भारत की पहली रेलवे लाइन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपकी क्लास नंबर सेकंड है, याद रखिए क्लास नंबर आपकी ये सेकंड है, फर्स्ट नंबर आपकी आ चुकी है। भारत की पहली रेलवे लाइन 1853 में खोली गई, जो बॉम्बे और थाने के बीच में आपकी 32 किलोमीटर आपकी लंबी थी, 32 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है सुतुद्री किस नदी ऋग्वेदिक नाम है, आपको बताना है सुतुद्री किस नदी का ऋग्वेदिक नाम लिखा गया, आपको बताना है कौन सी नदी का ये ऋग्वेदिक नाम है। तो सतलज नदी का ये आपका ये नाम है, सतलज नदी का। आपको पता है इस प्रकार क्वेश्चन आपके डायरेक्टली पूछे जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है डेबर झील कहाँ पे स्थित है। डेबर झील कहाँ पे स्थित है, इन सभी ऑप्शन में श्रीनगर, उदयपुर, नैनीताल या फिर शिमला। बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। डेबर झील आपकी जो है उदयपुर में स्थित है, राजस्थान के अंदर, उदयपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। डेबर झील, जिसे जयसमंद झील के नाम से भी जाना जाता है, भारत की पहली और दुनिया की सबसे पुरानी ऐतिहासिक और भारत में दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की ये झील है। उदयपुर राजस्थान में आपका ये स्थित है।
सौर मंडल में कौन सा ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है आपको बताना है। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपको ये बताना है। ये है आपका बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य का पांचवा ग्रह है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ये गैसीय विशालकाय ग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान सौरमंडल के सभी अन्य ग्रहों से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मच्छरों में आमतौर पर पाए जाने वाली द्विगुणित गुणसूत्र संख्या आपको बताना है, कितनी है आपको ये बताना है। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। तो 2n बराबर 6 है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मच्छरों में गुणसूत्र संख्या आकारिकीय उल्लेखनीय रूप से समान है। लगभग सभी मच्छरों का द्विगुणित गुणसूत्र है 2n बराबर 6 आपका होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुट होल शब्द निम्नलिखित में से कौन से स्पोर्ट्स से संबंधित है। आप सभी को पता है इस प्रकार क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। तो पुट होल जो आपका संबंध आपका कौन से गोल्फ से संबंधित है, आपका गोल्फ से। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिए 8005923181 पे। और ये क्लासेस आपकी चल रही है, पार्ट नंबर आपका ये 2 है, इसकी पीडीएफ तो आपको फ्री में मिलेगी। बाकी आप देखिए कंटेंट आपका बड़ा प्रीमियम कंटेंट है। फुट होल शब्द गोल्फ के खेल से जुड़ा है। गोल्फ एक क्लब और बॉल खेल से जिनमें से एक कोर्स में कई क्षेत्रों में आपको इस प्रकार से मानने के लिए खेला जाता है। गोल्फ सभी जानते हैं। ठीक है, अवरक्त किरणों की खोज किसने करी थी आपको बताना है। अवरक्त किरणों की खोज किसने करी, विलियम हर्सल के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर सी विलियम हर्सल। ठीक है, 1800 में ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्सल ने अवरक्त किरणों की खोज की आपकी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लोग हर दिन अवरक्त की तरंगों को सामना करते, मानव आंखें इसे नहीं देख सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के जिलों और मद्रास के उत्तरी जिलों में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने करी थी आपको बताना है। किसके द्वारा की गई थी, किसके द्वारा आपकी की गई। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कार्निवाल्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, लॉर्ड कार्निवाल्स। ठीक है, तो 1793 में लॉर्ड कार्निवाल्स ने द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस के जिलों में मद्रास के उत्तरी जिलों में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदर्श भारत के संविधान की उधार ली गई विशेषता आपको बताना है। ये अपन ने किससे उधार लिया है। तो ये अपन ने लिया है फ्रांस से। ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। भारत के संविधान की उधार ली विशेषता है भारत फ्रांस से अपन ने गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व अपन ने लिया है। ऑस्ट्रेलिया से अपन ने संवृद्धि सूची, केंद्र राज संबंधी प्रस्तावना की भाषा ली है। यूके से अपन ने संसदीय प्रणाली, निचला सदन, अधिक यानी कि शक्तिशाली प्रधानमंत्री, मंत्रियों कैबिनेट प्रणाली, एकल नागरिकता, इस प्रकार से आपका लिया गया है। पीडीएफ आप देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है एसएलआर की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी। एसएलआर की फुल फॉर्म आपकी क्या होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ये आपका बैंकिंग टर्म है, तो ये बैंकिंग टर्म है आपका। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो आपकी इसकी फुल फॉर्म होती है। वैधानिक तरल अनुपात, ये जमा न्यूनतम प्रतिशत होता है जिसको वाणिज्य बैंक को तरल नकदी या सोना के रूप में अपने पास बनाए रखा रखा अपने पास बैंक रखता है। ठीक है ना, एक तरल धातु के तरल यानी जमा के रूप में आपके पास रखता है बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चीनी का गन्ना चीनी का आण्विक सूत्र आपका कौन सा है। आपका गन्ना चीनी का आण्विक सूत्र आपका क्या है। तो आण्विक सूत्र आपका है C12H22 और O11। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका 814 है। भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम आपको बताना है भारत के कौन से राज्य में स्थित है। स्टैटिक का क्वेश्चन आपका ये आपका आसाम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, आसाम इज द करेक्ट आंसर। भूपेन हजारिका क्रिकेट स्टेडियम आपके जिसे असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम या फिर बरसा पारा स्टेडियम भी कहा जाता है, यह आपका आसाम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैलाश नाथर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। कैलाश नाथर जो आपका मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया। नरसिंहन द्वितीय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, नरसिंहन द्वितीय के द्वारा। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम जिले कैलाशनाथ मंदिर भी कहा जाता है। ये भारत के तमिलनाडु और कांचीपुरम में एक पल्लव युग का ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कण्व वंश का संस्थापक कौन था आपको बताना है। कण्व वंश का संस्थापक कौन था। तो ये था आपका वासुदेव। ऑप्शन नंबर बी, वासुदेव इज द करेक्ट आंसर। तो इसे अल्पकालिक राजवंश संस्थापक वासुदेव भी कहते हैं, जिन्होंने अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या कर दी थी। ठीक है, दक्कन के 7 वाहनों में उन्हें मिटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आल्प्स सबसे ऊंची सबसे व्यापक पर्वत श्रृंखला प्रणाली है जो स्थित है आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। यह आपकी स्थित है यूरोप के अंदर। ऑप्शन नंबर बी, यूरोप इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार की क्लासेस आप देख रहे हैं रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ये अपनी ऐप है और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रथम आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से दयानंद सरस्वती द्वारा किस संस्थान पे स्थापित की गई थी। तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में। ठीक है, तो और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने कब करी थी, 1824 में करी थी आपकी। 1823 तक चला था। ये पहली आर्य समाज की इकाई औपचारिक रूप से उनके द्वारा 1975 में बॉम्बे में स्थापित की गई।
और फिर बाद में बाद में समाज का मुख्यालय कहाँ पे था, लाहौर में था, आपका स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वनस्पति तेलों से घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वनस्पति तेलों से घी बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, निकल का यूज किया जाता है, आपका निकल का, ऑप्शन नंबर सी। निकल का उपयोग वनस्पति तेलों से घी बनाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। निकल एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक Ni है और परमाणु संख्या इसकी 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। तो कौन सी सूची है, ये आपकी है 8वीं सूची, ऑप्शन नंबर सी, 8वीं सूची इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारत में आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख आपका है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था, आपको बताना है दिल्ली तो इसका जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली का सल्तनत स्थापित किया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का पहला मुस्लिम राजा था जिसने अपना शासन मामूली मलिक और सिपल सालर के साथ आपको शुरू किया, जो उसे मोहम्मद गोरी द्वारा प्रदान किया गया था। भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा, आपको ये बताना है। ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी प्रकार सिंपल आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बस आपको ये 500 MCQ सीरीज करनी है, उसके बाद आपकी 1000 MCQ सीरीज आएगी। उस क्लास के अंदर अपन 100 MCQ कवर करेंगे, 10 आपकी क्लास होगी। ये आपकी 50 × 10 क्लास होने वाली है, इन टोटल आपको 20 क्लास होगी। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको दे रखे हैं। राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, इसका पाठक अवधि 52 सेकंड की। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 में आपको कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। लावनी नृत्य आपको बताना है कौन से राज्य से संबंधित है। तो लावनी नृत्य आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। लावनी महाराष्ट्र भारत में लोकप्रिय संगीत की एक शैली है जो पारंपरिक गीत नृत्य का एक संयोजन आपकी विशेषता बनाती है। ठीक है, सिल्विन का अयस्क का आपको बताना है, सिल्विन का अयस्क है तांबा का, पोटेशियम का, एल्यूमिनियम का या फिर मैग्नीशियम का। तो इसका जो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम इज द करेक्ट आंसर। सिल्विन पोटेशियम का अयस्क है। पोटेशियम का रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक के, परमाणु संख्या इसकी 19 है। एक चांदी जैसी सफेद धातु है जो चाकू से आसानी से काटने के लिए पर्याप्त नरम होती है। बेकोल झील आपको बताना है कहाँ पे स्थित है, बेकोल झील अपनी कहाँ पे है, ये आपकी स्थित है ऑप्शन नंबर बी, रसिया के अंदर है आपकी, ऑप्शन नंबर बी रसिया में है। तो बेकोल झील रसिया में एक बड़ी दरार वाली झील है, ये दक्षिणी साइबेरिया में उत्तर पश्चिम में इदस्कु ओब्लास्ट के संघीय विश्व के दक्षिण पूर्व में आपके बुराती राज्य में आपकी पाई गई है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आपकी आधारित थी, आपको बताना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी हेरोड डोमेड मॉडल पर आधारित थी, आपकी हेरोड डोमेड मॉडल। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से लेकर 1956 के बीच में थी, आपकी हेरोड डोमेड मॉडल पर आधारित थी। पहले पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य वृद्धि थी आपकी 2.1 थी, जो 3.6% हासिल की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शंकराचार्य का जन्म भारत के किस राज्य में आपका हुआ था। तो शंकराचार्य का जन्म जो आपका केरल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी, केरल इज द करेक्ट आंसर। शंकराचार्य का जन्म केरल के कालोडी में हुआ था। उन्हें माया, ब्रह्म, अद्वैत, वेदांत की महत्व अवधारणा सिखाई थी। उन्होंने बद्रीनाथ, पुरी, सिंगरेश्वरी, द्वारका में 4 मठ स्थापित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार से संबंधित रखता है। ठीक है, तो इसका आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 6। तो भारत का संविधान अनुच्छेद से भारत है पाकिस्तान से भारत आए कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों से संबंधित आपका है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पानीपत की तीसरी सबसे बड़ी लड़ाई कौन से वर्ष में आपकी हुई थी, ये हुई थी आपकी 1761 के अंदर। बड़े शानदार अपने एमसीक्यू है, इस क्लास को देख जाइए आप। इन क्लासों को 10 क्लास आपकी होंगी, सेकंड नंबर क्लास है आपकी, और ये क्लास आपकी डेली अपलोड की जाएगी इस चैनल पे। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में मराठा संघ और दुरानी साम्राज्य हमलावर नेता के बीच में आपकी हुई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 किससे संबंधित है, आपको ये बताना है। तो ये किससे संबंधित है, ये धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय उसके किसी भी भाग का अधिकार होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पॉइंट दे रखे आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गर्मा गर्म प्रकाश बल्बों को भरने के लिए आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। गर्मा गर्म प्रकाश बल्बों को भरने के लिए आमतौर पर किस गैस का यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है आपका ऑर्गन का, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑर्गन एक आम गैस है जिसका इस्तेमाल ताप दीप्त बल्बों को भरने के लिए किया जाता है, जो टंगस्टन फिलामेंट का बहुत जल्दी खराब होने से रोक के बल्ब की आयु को बढ़ाता है। अर्थशास्त्र में मुद्रास्फीति शब्द का मतलब आपका क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। तो इसका मतलब जाएगा वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होना, वस्तु और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि होना, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
मुद्रास्फीति की एक निश्चित अवधि में कीमतों में वृद्धि की दर है। मुद्रास्फीति आमतौर पर एक व्यापक उपाय है जिससे कीमतों में समग्र वृद्धि या किसी देश में रहने वाली लागत में वृद्धि आपकी होती है। दांडी मार्च आपको बताना है कौन से वर्ष आपका स्टार्ट हुआ, ये हुआ 1930 के अंदर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आपका शुरू किया गया महात्मा गांधी द्वारा, जिसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। 2011 जनगणना के अनुसार आपकी जो 10 की वृद्धि कितनी दर क्या रही थी आपको ये बताना है। तो ये रही थी आपकी 17.70%। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 की वृद्धि रही थी आपकी 17.70%। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य भी हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। जन जब धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित हो जाता है तो इसकी सिफारिशों के लिए राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा इसे कितने दिन के लिए देरी कर सकती है, इसके लिए इसे कितने दिन के लिए रख सकती है आपको ये बताना है। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी 14 दिन के लिए देरी कर सकती है, 14 दिन के लिए। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने वाले इसकी सिफारिशों के लिए राज्यसभा भेज 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 दिया जाता है। तो राज्यसभा सिफारिशों के लिए 7 या बिना इसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिनों की अवधि के लिए भीतर लोकसभा को वापस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36, पायरस मेलस का वानस्पिक नाम आपका बताना है क्या है। तो इसका नाम क्या है, तो सेब को अपन बोलते हैं पायरस मेलस का वानस्पिक नाम क्या है, सेब है। तो सामान्य नाम इसका वानस्पिक नाम, आम का नाम क्या होता है, मैंगोफेरा इंडिका। नारियल का कोकोस और न्यूसीफेरा, ठीक है। अखरोट को जुगलांस रेजिया बोलते हैं, वानस्पिक नाम इसका है। सेब को पायरस मालस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो क्रांति आपको बताना है किससे संबंधित है। तो ये तिलहन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी तिलहन। तो पीली क्रांति सरसों, मूंगफली, तिल, कुसुम, सोयाबीन, सूरजमुखी, अलसी, नाइजर, अरंडी, तिल उत्पादन संबंधी जिसे 1986 में लॉन्च किया गया और 1987 तक ये जारी रहा। 1665 में कोशिका की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है आपको बताना है। तो ये दिया था आपका रॉबर्ट हुक को। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1665 में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। 1919 में दिल्ली में आयोजित भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया। खिलाफत समिति के प्रमुख कौन थे आपको बताना है। तो इसको जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ठीक है। तो 1919 में दिल्ली के अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन आयोजित किया गया। महात्मा गांधी खिलाफत समिति के प्रमुख थे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने आंदोलन का नेतृत्व किया। बाद में खिलाफत घोषणा पत्र प्रकाशित किया गया जिसमें अंग्रेजों से खलीफा यानी खिलाफत की रक्षा करने का आह्वान किया गया। गेल इंडिया लिमिटेड का किस वर्ष आपको शामिल किया गया आपको बताना। गेल इंडिया लिमिटेड को किस वर्ष शामिल किया गया बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, इसका जो है आपको ऑप्शन नंबर सी 1984। ये क्लास को आप देखिए, मजा आ जाएगा आपको। 500 एमसीक्यू आपको बनेंगे, 500 एमसीक्यू हर एक क्लास के अंदर 50 एमसीक्यू अपन कवर कर रहे हैं। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपको बताना है। फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं आपके, 11 खिलाड़ी होते हैं। जैसे क्रिकेट में होते हैं वैसे फुटबॉल में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाक जल डमरू मध्य भारत और बीच किसके मध्य आपका है ये आपका, ठीक है। तो 42 का इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका, ठीक है। पाक जलमंडू भारत के तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के बीच के राष्ट्र के बीच की प्रांत की जाफना जिले के बीच एक आ, हिस्सा है आपका। बंगाल की खाड़ी दक्षिण पश्चिम पाक खाड़ी को जोड़ता है आपका, ठीक है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच है। स्थायी खाता संख्या यानी कि पैन परमानेंट अकाउंट नंबर कितने अंकों का आपका ये होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, ये आपका होता है 10 नंबर का। ऑप्शन नंबर बी 10 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपके हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। गीता रहस्य एक कर्मयोग शास्त्र 1950 में लिखा गया मराठी भाषा की पुस्तक है जिसे गंगाधर तिलक ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्चा जनजाति का संबंध किस भारतीय राज्य से है। लेप्चा जनजाति का किससे है आपका, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम से है। ऑप्शन नंबर बी इज द सिक्किम इज द करेक्ट आंसर। ये आपके क्लास नंबर सेकंड है, ध्यान रखिएगा क्लास नंबर आपकी सेकंड है। यहाँ पे जो ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ये फर्स्ट का आपका यहाँ पे स्लाइड आएगी, ठीक है ना। लेप्चा हिमालय पर्वतमाला की जनजाति जो भारत के उत्तर पूर्व कोने में रहती है, मुख्य रूप से मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम और दार्जिलिंग में आपकी ये रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद है जो वित्तीय आपातकाल के प्रावधान से संबंधित है। वित्तीय आपातकाल फाइनल से जो आपका होती है तो जाएगा आपका आंसर अनुच्छेद 360। भारत के संविधान अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल प्रावधानों से आपका ये संबंधित है 360। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष आपकी हुई थी। डच ईस्ट इंडिया की स्थापना आपकी हुई थी 1602 के अंदर। कब हुई थी, 1602 में हुई थी। 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन आपका डच संसद द्वारा आपका किया गया, एक चार्टर के माध्यम से आपका किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है आपका, कौन सा जो पानी में घुलनशील विटामिन है, तो ये है आपका विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
घुलनशील के आधार पे विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो घुलनशील होते हैं आपके, जैसे यानी कि विटामिन ए, डी, ई और के। और पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील आपके अलग होते हैं। ये आपके होते हैं ए, डी, ई और के। पानी में आपके होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल में असाधारण योगदान के लिए मिल्खा सिंह को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया आपका 1959 में, ऑप्शन नंबर बी 1959। ठीक है, 1959 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, टेनिस में बेगल शब्द का तात्पर्य क्या है? टेनिस में बेगल शब्द का मतलब आपको क्या है? तो एक गेम हारे बिना एक सेट जीतना, एक गेम हारे बिना एक सेट जीतना, वो आपको कहलाता है एक गेम हारे बिना एक सेट को जीतना। और टेनिस में बेगल का अर्थ होता है 6-0 से एक स्कोर लाइन के साथ एक सेट जीतना, उसको ये बोलता है बेगल अर्थ का बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये आपकी क्लास रही है। इस क्लास के अंदर अपन देखा है पार्ट नंबर आपका ये सेकंड रहा है। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा हो। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ के लिए आप यहाँ पे नंबर बात कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस क्लास की भी। और लेकिन आपको जो 500 जो आपके एमसीक्यू सारी पीडीएफ आपको मिलने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे सारे पीडीएफ या कॉन्टैक्ट आपको मिल जाएंगे। ये अपनी ऐप है, यहाँ पे क्लास को देख सकते हैं आप। और 11 बजे आपको लाइव क्लासेस देखने को मिल रही है रीजनिंग की, जो आपको सचिन से करवा रहे हैं। और ये आपका जीएस बेस्ट 500 एमसीक्यू अपन देख रहे हैं, बेस्ट 500 एमसीक्यू स्टैटिक जीके, जीएस और जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम आपका 2 मार्च से है, और आपके 6 मार्च आपकी हो चुकी है, तो कम टाइम आपके पास कम है। इसके बाद 500 एमसीक्यू के बाद आपकी 1000 एमसीक्यू सीरीज भी आएगी।